नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक और सीरीज़ के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये सीरीज़ हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, तो वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 3 और ये 2 और ये बोल रहा है कि 4 और 3, इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये चीज़ आपको बतानी है। बड़ा बताओ, आपको ऐसे बताया कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे छोटी करड़ी है, कौन सी सबसे छोटी करड़ी है, ठीक है ना। आपसे ऐसे पूछा जाए तो मेरे यहाँ पे देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और तीनों टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला टाइप हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा टाइप नंबर 1 है और सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें तो वो सभी क्या करेंगे, तीनों टाइप को देखेंगे। बिल्कुल इजी पैटर्न है और देखते ही क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, चाहे छोटी पूछी जाए करड़ी या बड़ी करड़ी पूछी जाए, तो हम लोग करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में जो भी हमारा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, क्लियर है ना। यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 4 है, क्लियर है ना। यहाँ पे 3 और 4 है, इन दोनों का क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। तो दोनों को मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो ऐसे हमने दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है ना। और दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, 1 से भाग दिया। तो 12 को अगर हम 3 से भाग देंगे, तो 12 को हमने 3 से भाग दिया तो ये बनेगा 12 को अगर 3 चक्कू 12, और इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 को 4 से भाग दिया तो 4 3 12। अब वैल्यू निकाल दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 3 9 3 27। अब मुझे ये देखना है क्या पूछा गया, सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी करड़ी कौन सी है। तो किसकी वैल्यू छोटी है, 16 छोटी वैल्यू है, यानी कि छोटी करड़ी का हमारा आंसर आ गया कि 3 और रूट में कितना 2। ये हमारी कौन सी होगी, छोटी करड़ी होगी। नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन की और डिस्कशन करते हैं। अब अगर ये मान लो 3 में पूछा जाता है, ये पूछा गया 3 में, अब ये पूछा जा रहा है, मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3 5 4 3 5 और ये 4, और पूछा जाता है इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या या बड़ी करड़ी क्या होगी, ठीक है ना। बात है कि ये बड़ी संख्या बताओ या बड़ी करड़ी बताओ, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम कंडीशन करनी है आपको। 3 4 और 5 इनका मैंने तीनों का क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा इसका आएगा 60, इसका हमारा 60 आया। और 60 को मैंने क्या किया, पहले 3 से डिवाइड किया तो 5 की घात कितना बनेगा, 20। फिर यहाँ पे 3 की घात कितना बनेगा, तो 15। और फिर यहाँ पे हमारा 4 की घात कितना बनेगा, 60/5 यानी कि 12। अब पूछा है सबसे बड़ी करड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो हमें देख के ही पता लग रही किसकी होगी, 5 की घात 20 होगी, क्योंकि इसका आधार भी सबसे बड़ा है, आधार भी सबसे बड़ा है और इस पे घात भी सबसे बड़ी लगी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी होगी। यानी कि ये हमारी कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी करड़ी ये हमारी हो जाएगी। बात समझ में आई। एक और इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, एक और इसी में क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपसे बड़ी पूछी जाए या छोटी पूछी जाए, आप विदिन सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे ये है क्वेश्चन कि 3 4 6 की करड़ी और ये 15 है। बात समझ में आई। और यहाँ पे पूछते हैं कॉमा एक और यहाँ पे लेते हैं 12 और 245। पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यहाँ पे दोनों सबसे बड़ी और एक पूछी गई है सबसे छोटी। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, सबसे बड़ी करड़ी और सबसे छोटी करड़ी दोनों आपको बतानी है। तो हमारा चाहे 3 रूट में दिए जाएं, चाहे 4 दिए जाएं, 5 दिए जाएं, लेकिन हमारा तरीका एक ही होगा। हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे ऊपर लिखी हैं संख्याएं, ये संख्या जो भी लिखी है इन सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 3 4 6 और 12 एलसीएम कितना आएगा, तो इस सभी का एलसीएम कितना आएगा बेटा, तो एलसीएम इसका आएगा 12। अब क्या करना है, 12 को 1 से डिवाइड करते जाओ और पावर बनाते जाओ। तो 4 की पावर कितनी बनेगी, 12/3 यानी कि 4।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 की पावर कितनी बनेगी, तो 3। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें तो 15 की पावर कितनी बनेगी, तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 12/6 यानी कि 2। आगे देखें तो 245 की पावर यहाँ पे कितनी बनेगी, 1 बनेगी। बात समझ में आई। अब बस सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार 4 का मल्टीपल कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार है। तो 4 चौको 16 और 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा, 256। बात समझ में आई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 और ये हो जाएगा 216। 6 का मल्टीपल 3 बार, यहाँ का 15 का मल्टीपल 2 बार, तो 15 15 यहाँ पे हो जाएगा 225। क्लियर है ना। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 245। अब आपको पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी करड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है इसकी, यानी कि सबसे बड़ी करड़ी कौन सी है, तो अगर हम बात करेंगे 3√4 वाली, ये सबसे बड़ी करड़ी है। बात समझ में आई। इसके बाद अगर पूछा जाता है सबसे छोटा मान किसका है, तो सबसे छोटा मान किसका है, इसका है, यानी कि 4 और ये कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी करड़ी। अब इसी में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरोही क्रम में बताओ और अवरोही क्रम में बताओ, आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना है और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटी की ओर जाना है। तो अगर इसे हम लोग आरोही में लगाएंगे तो आरोही में क्या होगा, इसका आरोही में अगर देखेंगे तो आरोही में ये क्या हो जाएगी, आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पे कौन है, 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इसके बाद यहाँ पे इससे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इससे बड़ी सबसे छोटी यहाँ पे कौन सी है, सबसे छोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सबसे छोटी है 4√6, इसके बाद कौन सी है, तो ये बात है, इसके बाद कौन सी है, यानी कि 6√15। इसके बाद कौन सी करनी है, तो यहाँ पे है 12 और रूट ये कितना हो जाएगा 245। इसके बाद कौन सी करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 3√4 और ये हमारा आरोही क्रम में निकल गया। बात समझ में आई। ये हमारा किस में आ गया, आरोही क्रम में। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे पूछा जाता है अवरोही क्रम में बताओ, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो कुछ भी पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी है ये, इसके बाद कौन सी है, तो 12 और 245। इसके बाद कौन सी है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6√15। इसके बाद कौन सी है, तो 4√6। बात समझ में आई ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अवरोही क्रम इसका हो जाएगा। बात समझ में आई। ये इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे साइन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगाने हैं या इसे हम लोग पॉइंट से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के कि ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली, यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये चीज हमें क्या करनी है, पता करनी है। बात समझ में आई इतनी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये टाइप नंबर फर्स्ट के हमने 3 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकंड, ठीक है ना। टाइप नंबर सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो जरा टाइप नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें, टाइप नंबर सेकंड, इसका टाइप नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन देखते हैं जरा टाइप नंबर सेकंड कैसे पूछे जाते हैं। देखो यहां से आप टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो आपसे दिया है √3 माइनस का √2, सेकंड है √4 माइनस का √3 और थर्ड यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये दिया गया। तीसरी बात यहाँ पे लिखी है √5 माइनस का √4। नेक्स्ट आपका दिया है √2 माइनस का √1। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। अब कैसे करना है वो चीज समझ लो। देखो यहाँ पे आप ये बताओ, हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें अभी रूट पे फोकस नहीं करना है, हमें ये देखना है 3 और 2 का अंतर कितना है 1, यहाँ पे 4 और 3 का अंतर 1, यहाँ पे क्या करना है अंतर 1, अंतर यहाँ पे कितना है 1 है। रूट अभी काउंट नहीं करना है मुझे, तो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, सभी का अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आप देख रहे होगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन देखना है और आंसर देना है। कैसे देना है वो समझो आप कॉन्सेप्ट। अगर बेटा यदि सभी में अंतर कैसा हो, समान हो, रूट पे फोकस नहीं करना है, सभी में अंतर कैसा हो, समान हो, समान अंतर हो, पहली तो बात ये होनी चाहिए समान अंतर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर अंतर बराबर है तो मुझे जोड़ना है, मुझे क्या करना है जोड़ना है। तो आप इन्हें जोड़ के बताओगे, अंतर तो बराबर है पहली बात यहाँ पे। अब क्या करना है जोड़ना है, तो 3 और 2 5, 4 और 3 7,
5 और 4 9, 2 और 1 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सभी का अंतर बराबर है तो मुझे क्या करना है, डिजिट को जोड़ देना है, रूट पे फोकस करना नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे क्या करना है, यहां पे आप ये देखो सबसे बड़ा जोड़ किसका आया, तो ये 9। तो जो सबसे बड़ा जोड़ जिसका आया है वो हमेशा होगी सबसे छोटी, वो क्या हो जाएगी, हमेशा सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या। और ये हो जाएगी जिसका योग सबसे कम आया, तो सबसे कम कौन का आया, इसका आया, तो ये हो जाएगी कौन सी, सबसे बड़ी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। इस बात पे आपको फोकस करना है। फिर से समझो, मैं एक बार फिर से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर लिखा है, अगर ऐसे क्वेश्चन में चाहे आपसे बड़ी पूछी जाए, चाहे छोटी पूछी जाए, या घटते क्रम में पूछा जाए या बढ़ते क्रम में पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, अंतर देखना है। अगर अंतर कैसा हो रहा है, बराबर हो रहा है, अगर अंतर बराबर हो रहा है तो आपको कुछ नहीं, योग करना है। और जिसका योग सबसे बड़ा आ जाए वो सबसे छोटी, और जिसका योग सबसे छोटा आ जाए वो सबसे बड़ी। क्लियर है ना। अब इसमें ये बोला है को घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो मतलब अवरोही क्रम में, अवरोही में लिखो, अवरोही में लिखो। तो अवरोही में क्या आएगी, सबसे बड़ी पहले आएगी। सबसे बड़ी क्या है, √2 और माइनस का 1। इसके बाद कौन सी संख्या है, इसके बाद सब बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी है, यहाँ पे ये 5 वाला बड़ा है, √3 माइनस का √2। इसके बाद कौन सी बड़ी है, तो √4 माइनस का √3। इसके बाद कौन सी बड़ी है, अवरोही, सॉरी अवरोही में क्या करना है, सॉरी ये मैं आरोही में लिख रहा हूँ, अवरोही में घटते क्रम में लिखना है, इसका मतलब सबसे बड़ी पहले, हाँ सॉरी सही है। क्या करना है, √2 माइनस का 1, इसके बाद मुझे लिखना है √3 माइनस का √2, इसके बाद मुझे लिखना है √4 माइनस का √3, और इसके बाद मुझे लिखना है कौन सा, √5 माइनस का √4। ये हमारा क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया, यानी कि अवरोही क्रम में हो गया। इतनी बात समझ में आई, ये हमारा किस में हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। और चाहे तो हम इसे साइन भी लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे, और ये सबसे छोटा है। बात समझ में आई, तो ये घटते क्रम में हो गया। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट की अगर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें इसी टाइप में, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो यहां पे फिर से मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कह रहा है इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहां पे है √8 माइनस का √5, और नेक्स्ट में दिया गया है √13 और माइनस का √10। पूछा गया है सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, ठीक है ना। आप यहां पे देखो डिफरेंस कितना है, तो कितने का है, 3 का। यहां पे भी डिफरेंस कितने का है, 3 का। अगर अंतर समान हो, मैंने फिर से पॉइंट बता रहा हूं, अंतर समान हो, अंतर अगर हमारा क्या हो रहा है, समान हो, तो मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 5 ये कितना हो जाएगा, 13, और 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। मैंने आपसे बोला था जो जोड़ में छोटा आएगा वो तो सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ा आएगा वो छोटा होगा। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी करड़ी बताओ, या सबसे बड़ी रूट में किसकी वैल्यू है, तो ये इसका जोड़ छोटा आ रहा है, तो ये हो जाएगा सबसे, इन दोनों से सबसे बड़ी, या ये बड़ी हो जाएगी। ये पूछा जाएगा तो ये छोटी हो जाएगी। जिसका जोड़ कम आए वो सबसे बड़ी, जिसका जोड़ ज्यादा आए वो सबसे छोटी। बस 2 बातें आपको याद रखनी है, कब, जब अंतर कैसा हो, बराबर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे देखो जरा स्क्रीन पे देखो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी आपको यहाँ पे बतानी है टाइप नंबर सेकेंड में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, 19 माइनस के √17, सेकेंड है √13 माइनस के √11, नेक्स्ट है √7 माइनस का √5, और नेक्स्ट है √5 माइनस का √3। ये है, क्लियर है ना। यहाँ पे ये बात बोली गई है। अब मुझे क्या करना है, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात देखो, डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस, 2 का 2 डिफरेंस, 2 का यहाँ पे भी 2 का। अगर डिफरेंस बराबर है तो डिफरेंस, अगर अंतर बराबर है तो क्या करना है, जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 17 दूनी 34 और 34 35 36, क्लियर है ना। यहाँ पे 11 दूनी 22 और 23 24, क्लियर है ना। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 और 5 12, यहाँ पे 5 3 8। अब जिसका जोड़ सबसे छोटा है ये तो हमारी होगी सबसे बड़ी, ये हमारी क्या होगी यहाँ पे सबसे बड़ी, क्योंकि अंतर बराबर आ रहा है। अब और सबसे छोटी कौन सी होगी, तो इसका योग सबसे बड़ा आ रहा है, ये होगी सबसे छोटी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने 2 टाइप के क्लियर किए, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकेंड। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड की तरफ।
टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है? तो टाइप नंबर थर्ड, अब ये क्वेश्चन पूछा, मान लो स्क्रीन पे आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये टाइप नंबर थर्ड है, ठीक है ना। टाइप नंबर थर्ड की हम लोग बात करेंगे। तो टाइप नंबर थर्ड बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टाइप नंबर थर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300, 4 की पावर 250। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिल जाए, पूछा जाएगा, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। अब तीसरे टाइप में आपको क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ये देखना है पावर तो इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, बहुत बार मल्टीपल। इसका मतलब है 2 का पावर 2 का मल्टीपल 2 का गुणा 350 बार करो। इसका मतलब है 5 का मल्टीपल कितनी बार करो, 200 बार करो। 3 का मल्टीपल 300 बार और 4 का मल्टीपल 250 बार, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमेशा याद रखना, अगर पावर ज़्यादा दी जाए तो मुझे क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ आपको पता है, बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों से भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या, हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो मुझे 50 दिखी, 50 का तीनों में भाग चला जाएगा। तो अगर हम 350 में 50 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। भाई 350 में 50 का एक बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका तीनों में भाग चला जाए, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें 5 का 200, यानी कि 200/50 कितनी बार, 4 बार। 3/300 6 बार, और 4 ये कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार जाएगा। बात समझ में आई ना। बस अब कुछ करनी, वैल्यू रखनी है। तो इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी ये हमारा 128 आएगा। बात समझ में आई। ये हमारा 25 25 पंचे 125 625 आएगा। इसकी अगर हम बात करें तो 3 त्रिका 9 तियां 27 81 तियां 81 गुणे 9 9 एकम 9 9 8 72, यानी कि 729 आएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो 4 चक्कू 16 और 16 4 चक्कू 16 और 16 और गुणे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 256 गुणे 4, ये हमारा हो जाएगा 6 चक्कू 24 की 4 हाथ से लगा 2, और ये 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1024। बात समझ में आई। अब बात खत्म। यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही, 10 से 24, यानी कि सबसे बड़ी कितनी हो गई, 200, वो 4 की घात 250। पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 128 आ रही, किसकी वैल्यू है, तो 2 की घात कितनी वैल्यू है, 2 की घात 350 की वैल्यू है। बस यही हमारा आंसर हो गया। बस इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, और तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में हम लोग डिस्कशन करेंगे लंगड़ा भिन्न की लंगड़ा भिन्न क्या होती है, ठीक है ना। वो आपका टॉपिक क्लियर करवाएंगे, जो देखने में बहुत टफ होती है, एक्चुअल में बहुत सिंपल क्वेश्चन उसमें बनते हैं। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। इसमें मैंने आपके तीनों टाइप क्लियर करवाए, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड। तीनों टाइप क्लियर करवाए। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर इस सीरीज को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सब्सक्राइब करके रेड जो बटन होती है उससे क्लिक जरूर करें वहाँ पे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए, ठीक है ना, ये आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।